ट्रंप की गर्दन तक पहुंच गया था ईरान के इस कमांडर का हाथ, स्ट्राइक में मारा गया। जानिए कौन है। मैं हूं आपके साथ बरकत और आप देख रहे हैं TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना की जो अमेरिका ईरान तनाव को नई ऊंचाइयों पर ले गई है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीटर हेग्सेथ ने हाल ही में खुलासा किया कि ईरान के इस्लामिक लिबरेशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के एक सीनियर कमांडर को मार गिराया गया है, जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रची थी। ये कमांडर ईरान के कुड्स फोर्स का प्रमुख था, जिसका नाम दाऊद अली जादे बताया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में इसे IRGC के स्पेशल ऑपरेशंस या संबंधित यूनिट का लीडर कहा गया है। ये हत्या 3 मार्च 2026 को हुई, जब अमेरिका इजराइल की जॉइंट मिलिट्री स्ट्राइक में तेहरान या आसपास के इलाके में टारगेट किया गया। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा, ट्रंप की हत्या की कोशिश करने वाले यूनिट के लीडर को ढूंढकर मार दिया गया है। ईरान ने ट्रंप को मारने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार ट्रंप को ही आखिरी हंसी आई है। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति की गर्दन तक कोई हाथ पहुंचने से पहले ही उसे खत्म कर दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि ये साजिश क्या थी। ये सब 2020 में शुरू हुआ, जब तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर इराक के बगदाद एयरपोर्ट के पास अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक में IRGC के कुड्स फोर्स के चीफ कासिम सुलेमानी को मार गिराया गया था। ईरान ने इसे बड़ा अपमान माना और बदला लेने की कसम खाई। IRGC ने ट्रंप को टारगेट बनाया क्योंकि वे सुलेमानी की मौत का जिम्मेदार मानते थे। 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ये साजिश और तेज हो गई। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने खुलासा किया कि IRGC ने कुछ एजेंट्स के जरिए ट्रंप की हत्या का प्लान बनाया। इसमें पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चेंट जैसे लोग शामिल थे, जिन्हें ईरान ने हायर किया था। मर्चेंट ने अमेरिकी अदालत में कबूल किया कि उसे ईरान ने मजबूर किया, क्योंकि उसकी फैमिली तेहरान में धमकी में थी। उसने ट्रंप के रैली लोकेशंस की तलाश की और मर्डर फॉर हायर स्कीम में शामिल था। साथ ही एक ईरानी नागरिक फरहाद शाकेरी पर भी आरोप लगे थे, जिसे IRGC ने ट्रंप को मारने का प्लान बनाने के लिए टास्क दिया गया था। ट्रंप खुद कई बार कह चुके हैं कि ईरान ने उन पर 2 बार हत्या की कोशिश की, जिसमें 2024 के चुनाव प्रचार के दौरान पेंसिल्वेनिया के बटलर में हुए हमले का जिक्र भी जुड़ा है। लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस ने इन प्लॉट्स को नाकाम कर दिया है। अब हाल की घटना में इजराइल की मदद से अमेरिका ने इस कमांडर को टारगेट किया। ईरान ने भी इसकी पुष्टि की है कि उनका एक वरिष्ठ कुड्स फोर्स कमांडर मारा गया है। कुड्स फोर्स IRGC की वो ब्रांच है जो ईरान के बाहर ऑपरेशन चलाती है, जैसे हमास, हिजबुल्ला, हूती जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स को हथियार देना, ट्रेनिंग देना और दुश्मनों पर हमले प्लान करना। ये यूनिट सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर के अंडर काम करती है। ये घटना अमेरिका ईरान के बीच चल रहे बड़े संघर्ष का हिस्सा है, जहां ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जैसे नामों से स्ट्राइक हो रही है। ट्रंप प्रशासन इसे सुलेमानी की मौत का बदला और अपनी सुरक्षा के तौर पर देख रहा है। मिडिल ईस्ट की ये जंग अब नई दिशा ले रही है। ईरान के कई टॉप कमांडर्स मारे जा चुके हैं और ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने पहले ही दुश्मन को नेस्तनाबूद कर दिया है। क्या ये सिलसिला रुकेगा या और तेज़ होगा? हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। और जिस तरीके से अभी मिडिल ईस्ट में ईरान का वॉर चल रहा है, ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच ये वॉर कब थमेगी, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।